हाँ बेटा, स्टार्ट करते हैं आज अपन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइड्स। बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक बेटा। सबसे पहला जो नेचर है इनका वो है बेसिक नेचर ऑफ एमाइन। पहली प्रॉपर्टी अपन स्टार्ट करते हैं बेटा, बेसिक नेचर ऑफ एमाइड्स। आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था, सब बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है ना। बेसिक नेचर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। मैं चीज बताऊं आपको, फिनॉल में तो फिनॉल का एसिडिक नेचर बहुत फेमस था, और एमाइड्स जब चैप्टर है बेटा, बेसिक नेचर फेमस है। अब ये एक बहुत बड़ी बात बता दूं कि आपके जब भी एग्जाम होगा, चाहे आईआईटी हो, चाहे नीट हो, चाहे छोटा स्कूल का भी एग्जाम है, ये क्वेश्चन जरूर आता है बेसिक नेचर का। तो बेसिक नेचर पे आपको मैं इंपॉर्टेंट वैसे लगवाता नहीं हूं, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ढंग से पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, जब चैप्टर स्टार्ट किया था, एक स्टेटमेंट था, याद हो तो, ऑल द एमाइन्स एंड अमोनिया आर द बेसिक। व्हाई? आपके क्वेश्चन था कि दुनिया की सारी एमाइन्स, आपने लिख दिया होगा नोट्स, फर्स्ट चैप्टर के नोट्स आपने बना लिए होंगे। एमाइन्स और अमोनिया जो कि इनका पापा है, पेरेंट, अमोनिया के बच्चे तो है ही एमाइन्स, और क्या है, सारे बेस है। व्हाई दे आर नोन एज लेविस बेस, ये आपको क्वेश्चन हमेशा आना चाहिए। तो आपने आंसर भी दिया था कि सब में क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन पर क्या चमकता हुआ दिखता है बेटा, लोन पेयर। और दुनिया में लोन पेयर देने वाला क्या होता है रे, बेस होता है बेटा। तो बेसिक नेचर होता है इनका, बहुत ही फेमस है। तो प्यारे बच्चों, हम जिस तरह से आपस में मैच नहीं होता है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अभी चल रहा है, आपके आईपीएल चल रहा है कि नहीं, यहां पर भी आज आईपीएल शुरू हो रहा है, और पहला मैच अपन ले रहे हैं किस किस के बीच में, पेरेंट जो अमोनिया वर्सेस एलिफेटिक एमाइन। क्वेश्चन बनेगा यहां पर, क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, देखिए क्वेश्चन मेथड से पढ़ते हैं। व्हाई द एलिफेटिक, लिखिए आप साथ साथ, एलिफेटिक amines are more basic than ammonia. Why? Then अमोनिया से ज्यादा बेसिक एलिफेटिक एमाइन है, क्वेश्चन मार्क। तो मैंने बता दिया। वैसे इन दोनों में आपसे पूछूंगा, वर्सेस का मतलब है कंपेयर करना है बेटा, कि इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा लगता है, कौन बता रहा है। तो आप सोचोगे तो पता चल जाएगा, कोई बच्चा हो तो बता सकता हो तो बता दो, ठीक है ना। एलिफेटिक एमाइन्स मुझे ज्यादा बेसिक लगी, लिख दिया, क्वेश्चन में भी आ गया है। क्यों? इसका आंसर आप बताओ तो बता दीजिए। आपके कंसेप्ट यदि क्लियर है तो आप बता पाएंगे, और इसका आंसर सब बच्चों को पता है। क्या है इसमें, मैच में कौन जीत रहा है बेटा, एलिफेटिक एमाइन। क्यों? ध्यान देना बेटा, देखिए साहब, नॉन पैड चमक रहा है और ये आर ग्रुप इसको डोनेट कर रहा है, तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट आंसर है। अरे भाई, मेरे पास पहले से लॉन पेयर है और एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा किससे, अमोनिया से, ज्यादा रिच हो गया। अरे एक तो होता है रिच, पैसे हैं, और एक ज्यादा है पैसे, तो वो वाली बात हो गई यार। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट के कारण कौन बेसिक ज्यादा हो गया। तो आंसर कैसे लिखेंगे एग्जाम में, बोलिए आंसर, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ऑन, क्या इंक्रीज, इलेक्ट्रॉनिसिटी डिक्रीज, ये डिक्रीज तो बोल रहा हूं, इंक्रीज ऑन नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन पे बढ़ जाएगा और ये ज्यादा रिच हो जाएगा बेटा। तो एलिफेटिक एमाइन ज्यादा बेसिक है। तो पहले मैच में कौन जीता है, एलिफेटिक। तो पहले कंसेप्ट तो था कि अमोनिया वर्सेस एलिफेटिक एमाइन। सेकंड है बेटा अमोनिया वर्सेस एराइल एमाइन, या इसको क्या बोलते हैं बेटा, एरोमेटिक एमाइन। और एरोमेटिक एमाइन में मैं ले लेता हूं एनिलीन। तो क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, विच इज मोर बेसिक, एनिलीन इज द वीक बेस। क्वेश्चन क्यों आता है, एनिलीन इज द वीक बेस देन अमोनिया। इस दोनों के जब कंपैरिजन होगा तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, देखो बेटा। तो ये बेचारा क्या हो गया, वीक, क्या हो गया, ये वीक हो गया। तो और एक चीज सीखिए आप कि कांस्टेंट दिए हुए होंगे तो आपको पता चल जाएगा। यदि के भी दिया हुआ है 3-4 का दिया हुआ है तो जितना ज्यादा होगा वो बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। तो ये वैल्यू गिवन होती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या फिर पीके भी होगा, यहाँ पीके भी,
ये Kb है बेटा, तो ये Pkb है बेटा। Pkb जितना ज्यादा होता है बेसिक नेचर उतना भी कम होता है। तो एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, 2 क्वेश्चन है, आंसर वही रहेगा। वाई एनिलीन इज, एनिलीन, या फिर ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूं, एरोमेटिक एमाइन। लिखेंगे आप सभी, वीडियो देख के साथ साथ लिखने की कोशिश करें। वाई द एनिलीन या एरोमेटिक एमाइंस आर वीक बेस, कमजोर है थोड़े, वीक बेस देन अमोनिया। अमोनिया से कमजोर हो जाता है, वीक बेस हो जाता है, क्यों, क्वेश्चन मार्क। या और में क्या आ रहा है, वाई द वैल्यू ऑफ पीकेबी हायर फॉर एनिलीन। एनिलीन की पीकेबी वैल्यू हायर होती है, ये भी आ जाए तो घबराना नहीं। पीकेबी के चक्कर में दुनिया भूल जाते हैं, अरे डपोड़ो, घर आके पता चलता है इतना इजी आंसर था क्या। तो प्लीज ऐसा ना करें, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग चेंज हो जाती है, कंसेप्ट कहीं नहीं जाता है, पढ़ाई कहीं नहीं जाती है, ये ध्यान रखिए। तो बोलिए इसका आंसर क्या है, और इसका आंसर सबको पता है, रेजोनेंस होगी। क्या होगी, और रेजोनेंस से नाइट्रोजन पर लॉन पेयर है वो शेयर्ड हो जाएगा, सबको बांट के आ जाएगा। अरे जब तेरे को दूसरों को देने के लिए कहा था तो बांट दिया तूने, देना तो किसी और को था और अंदर खुद को बांट के आ गया रेजोनेंस से, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से वो वीक बेस हो जाएगा। तो आंसर क्या है बेटा, ड्यू टू रेजोनेंस। लिखिए आप आंसर नोट कीजिए साथ साथ में, क्या आंसर है बेटा, आंसर नोट करेंगे, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस इन एनिलीन, ड्यू टू रेजोनेंस इन एनिलीन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी decrease on nitrogen atom due to sharing of electron, in aromatic ring, तो इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लोगे तो आने वाले प्रोटॉन को क्या दोगे आप, आने वाले को प्रोटॉन को देना था और आपने खुद ही शेयर कर लिया बेटा। और जो टाबरिया, जो बच्चा रेजोनेंस बनाकर नहीं आएगा उसके मार्क्स कटेंगे। तो साथ साथ में आपको दिखानी पड़ेगी कहाँ है रेजोनेंस, ये रही वो 11th में पढ़ी हुई रेजोनेंस सीखी हुई 12th में कितना सपोर्ट कर रही है आप खुद देख लीजिए। और रेजोनेंस परफेक्ट बनानी जो बच्चा सीख गया वो थ्योरी में भी मार्क्स ठीक लेके आ जाता है। छोटा वाले बच्चों में अपने में एक फर्क है, उनके आपके परसेंटेज भी अच्छे बनेंगे क्योंकि आपको लिखना भी अच्छा आता है, समझना तो है ही है, वहाँ समझते बहुत ज्यादा अच्छे से हैं वो, और वो लिखते अच्छा नहीं है, अपन समझ लेंगे और लिखेंगे तो मार्क्स आने ही आने, कहीं नहीं जाएंगे। और ये देखिए आप, ये रेजोनेंस आपको पता है, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ पर देगा बेटा, तो बच्चों यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH2+, ये उसके बाद में देखिए बेटा यहाँ पर माइनस डबल बॉन्ड NH2+, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बना रहे बच्चों, चेक कीजिए वापस एनिलीन। तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए एक ऐसा भी बेस है वीक बेस। पीकेबी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। बेसिक नेचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन, इनका आपस में कंपैरिजन है बेटा। तो प्राइमरी एमाइंस क्या होती है बेटा, RNH2, सेकेंडरी एमाइन क्या होती है, RNHR। इसको एमाइंस देखना आपको सिखाया हुआ मैंने। और टर्शियरी एमाइन की पहचान नाइट्रोजन होता है केवल N, इसमें NH होता है और ये NH2 होता है। अब आपसे पूछेंगे सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है बेटा, तो क्या आंसर देंगे आप, जनरल, इन जनरल आप सोचिए, आराम से सोचिए। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन लग रहा है, देखो एक एल्काइल ग्रुप है, थोड़ा बेसिक हुआ, 2 एल्काइल ग्रुप आ गए और इंक्रीज हुई नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और या 3 ग्रुप देने के लिए आ गए बेटा, तो बेसिक नेचर इसका ज्यादा होना चाहिए। और सही बात भी है, और ये बात केवल गैस स्टेट में जो है ओबे होती है बेटा, क्योंकि गैस स्टेट में कोई बॉन्डिंग नहीं होती, कोई दुनिया के दूसरे इफेक्ट नहीं पड़ते हैं, तो अपन कह सकते हैं मोह माया से मुक्त चीज हो गई है, गैस स्टेट में जा रही है, तो उस समय ये सही है। तो अपन लिख सकते हैं ऐसे,
कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, टर्सरी एमाइन। तो अपन लिख देंगे यहाँ बेसिक नेचर इंक्रीज। क्यों रे बच्चों, क्यों है इंक्रीज, क्योंकि बेटा प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है बेटा। और प्यारे बच्चों इधर देखना, प्लस आई इफेक्ट क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज। तो बच्चों नंबर जो है इंक्रीज लिख देते हैं यहाँ पे, तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है। लेकिन ये सब बातें कब लागू होती है बेटा, गैस स्टेट में, गैसेस स्टेट में। इसमें कोई नहीं है, कंसेप्ट है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर स्टार्ट करें, नोट पॉइंट डाल दीजिए सभी बच्चे और लिखिए इन लिक्विड स्टेट या इन एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, आप मेन पढ़ाई अब आ रही बेटा। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना। और नोट पॉइंट क्या आएगा बच्चों, नोट पॉइंट है बेटा इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट या फिर क्या कहते हो लिक्विड स्टेट को, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। देयर आर 3 इफेक्ट, टोटल तीनों इफेक्ट मिला के तो 3 इफेक्ट decide the बेसिक नेचर। वो डिसाइड करते हैं, उन तीनों को देखना पड़ेगा, फिर एक फैक्टर काम नहीं आता उस समय, क्योंकि कोई भी बॉन्डिंग वगैरह आती है तो सबसे पहला फैक्टर आपका जाना पहचाना है, बहुत आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो, और उसका नाम है स्टेरिक हिंड्रेंस। सबसे पहला तो कौन सा आता है बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इफेक्ट जानते हो अच्छी तरह से, बल्कि ग्रुप जो है बड़े ग्रुप इफेक्ट डालता है। और दूसरा आपको इफेक्ट है बेटा सॉल्वेशन। सॉल्वेशन क्या होता है, किसी चीज को पानी में डिसॉल्व करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन डिसॉल्व करते हैं, तो जो सॉल्वेंट बॉन्डिंग बना देता है, आपस में बॉन्डिंग कर लेता है, उसको बोलते हैं सॉल्वेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्वेशन ऑफ अमाइंस। और तीसरा फैक्टर इसमें आपके आई इफेक्ट है ये बेटा, वो है आपके आई इफेक्ट या कह सकता हूं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट बेटा, प्लस आई इफेक्ट। कौन सा, प्लस आई वाला इफेक्ट है। ये तीनों फैक्टर मिलके डिसाइड करते हैं कि ज्यादा बेसिक कौन होगा। तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं अपन स्टेरिक हिंड्रेंस। ये तीनों फैक्टर आप नोट कीजिए और उसके बाद में हेडिंग क्या लगाना है, स्टेरिक हिंड्रेंस। हाँ बेटा, पहला फैक्टर है स्टेरिक हिंड्रेंस, तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स। बल्कि मतलब वही बल्की ग्रुप्स कौन है, आर बड़ा ही है ना बेटा, कंपैरिजन हाइड्रोजन तो बेचारा बच्चा है छोटा सा, ये बल्की ग्रुप। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स, बल्की ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप, अटैक ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन किसको बोलते हैं, H+, अटैक ऑफ प्रोटोन not easily at lone pair of nitrogen. It is called steric hindrance. Steric hindrance, तो ये होता है बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ध्यान दीजिए, मेन पढ़ाइए बेटा कि ये तो है आपके कौन सा एमाइन, सेकेंडरी एमाइन। ये कौन सा है, टर्सरी एमाइन। टर्सरी एमाइंस में नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स बढ़ रहे हैं। ये देखो 3 हाथी बैठा है, गोला लगाओ कोई मना नहीं करेगा, ये बड़े ग्रुप्स है। तो जब बड़े ग्रुप है तो ये लॉन पेयर यहाँ पड़ा है, तो इसके रिपेल कर जाएगा, रास्ता रुक जाएगा। अपन यहाँ लिखेंगे मोर हिंडर्ड। तो मोर हिंडर होने से क्या होगा बेटा, यहां पर जो प्रोटॉन इस पर अटैक करना चाहता है वो इजीली नहीं हो पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा। ये वही बात हो गई कि सेठ जी तो बहुत पैसे वाले हैं, पर सेठानी ने रास्ता रोक लिया, वो आने नहीं दे रही, देनी नहीं दे रही, पैसे जाने का रास्ता बंद कर दिया उसने। हाँ, पैसे कहां से जाने थे, इस रास्ते से, रास्ता बंद ऊपर से। और इसमें क्या हो गया, ये हाइड्रोजन है, छोटा ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, छोटा ग्रुप इतना रास्ता नहीं रोक सकता, तो ये क्या लिखूंगा, लेस हिंडर्ड।
और जब हिंड्रेंस कम है तो लोन पेयर इजीली गिवन होगा, तो वो क्या होगा, मोर बेसिक। तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि 3 डिग्री एमाइंस पिछड़ गया और यहाँ 2 डिग्री जीत गया बेटा, क्यों? क्योंकि हिंड्रेंस ने इफेक्ट डाल दिया यहाँ पर। तो ये पहला फैक्टर था, स्टेरिक हिंड्रेंस। इस पे कौन ज्यादा बेसिक हो गया? 2 डिग्री और 3 डिग्री में से ज्यादा बेसिक कौन होगा? 2 डिग्री अच्छा बेस बन गया, होना चाहिए था 3 डिग्री, हो गया 2 डिग्री। और जब कहीं पे एक्सेप्शन आता है केमिस्ट्री में तो अपना भी इंपॉर्टेंट बन जाता है बेटा, ठीक है ना। सेकेंड इफेक्ट लेते हैं हम, सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन ऑफ एमाइंस का मतलब है बेटा कि जब एक्वस सॉल्यूशन में आप उसको डालोगे एमाइंस को, तो ज्यादा स्टेबल जो है हाइब्रिड कौन बनाएगी, ठीक है ना। तो इट इज पावर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और वो सबसे ज्यादा पावर किसमें होता है? 1 डिग्री में। फिर कौन बनाता है? 2 डिग्री। और सबसे ज्यादा लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा ये नहीं बना सकता है 3 डिग्री। कंपैरिजन होगा ना बेटा, जब आस पास वाले इनका कंपैरिजन होगा तो पता चल जाएगा। तो 1 डिग्री भी अपना इफेक्ट डालेगी क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल है। और आपको तो सॉल्वेशन क्या होता है देख लो, ऐसे होता है, देखो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का पावर, ये देखो सॉल्वेंट पानी, तो सबसे ज्यादा जुड़ने के चांस किसके हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना आता होगा आपको, सैंडविच करना होता है हाइड्रोजन को, ये तो ज्यादा स्टेबल, ज्यादा हाइड्रोजन यहाँ है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा ही बनाएगा ये। और 3 डिग्री एमाइंस तो पानी में नहीं डिसॉल्व होती है यार, क्यों रे? क्यों? क्योंकि आपके इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहां से बनाएगा, ये भी तो पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी सबसे ज्यादा किसकी होती है? 1 डिग्री। तो इसका इफेक्ट भी अभी ओवरऑल में आएगा बेटा। और तीसरा फैक्टर है आपके कौन सा? एल्काइल ग्रुप, यानी आई इफेक्ट। हाँ बेटा, एल्काइल ग्रुप का भी आपने देखा है कि एल्काइल ग्रुप जब भी आते हैं बेसिक नेचर बढ़ता है। तो ध्यान देना है जरा, ये आपके मिथाइल एमाइन है और ये कौन सा है? इथाइल एमाइन बेटा। मिथाइल एमाइन और इथाइल में से ज्यादा बेसिक कौन सा लगता है? तो आई इफेक्ट किस पे ज्यादा है? ये छोटा है, इसका आई इफेक्ट कम है, इसका आई इफेक्ट ज्यादा है। तो आई इफेक्ट जब बढ़ता है तो बेसिक नेचर भी बढ़ जाता है। तो यहाँ क्या लिखूंगा? मोर बेसिक। और ये लेस बेसिक। इससे बेसिक क्यों है? तो एल्काइल इफेक्ट ग्रुप का इफेक्ट ज्यादा है। क्यों है आप पता लगा सकते हो आराम से। यहाँ 3 हाइड्रोजन तो इसके और 2 हाइड्रोजन इसके है बेटा, तो ये बेसिक नेचर बढ़ाने वाले ही है सर। और बच्चों जब ब्रांचिंग बढ़ती है तो आई इफेक्ट बढ़ता है। जब भी आई इफेक्ट ज्यादा होगा बेसिक नेचर भी उसका क्या होगा? ज्यादा। तो ये मोर बेसिक है, क्यों? क्योंकि इसकी चेन थोड़ी बड़ी है, आई इफेक्ट बढ़ गया है इसका, तो ये ज्यादा इफेक्ट होगा। तो अब ये तीनों इफेक्ट जो है बेटा इनका ओवरऑल, तो ऑन द बेसिस ऑफ, ये मेन पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ पीके, वैल्यू ऑफ पीकेबी, वैल्यू ऑफ पीकेबी by experimental results, the basic nature in the following order, basic nature in following order। इसकी ट्रिक दे देता हूं बेटा, वो ट्रिक आप नहीं भूलोगे। इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनल ट्रिक है और फाइनल आंसर आ रहा है, तो बच्चों ट्रिक भी याद कर लें, कभी एग्जाम में भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो वो ट्रिक क्या है ऊपर नोट कर लेना। और वो ये है बेटा कि जब R की जगह कौन सा ग्रुप है बच्चों बताओ? इथाइल ग्रुप हो, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, सबसे ज्यादा 2 डिग्री, ठीक है ना, और उसके बाद 231 231 याद करके जाना, एग्जाम में याद आ जाएगा। 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। 1 डिग्री में से पीछे चला गया है, 3 डिग्री आगे है। मतलब क्या है कि आपके इसमें तो ये आएगा बेटा सबसे ज्यादा बेसिक, तो आप कर चुके हैं। अभी पूछा था, किसी बच्चे ने पूछा था, पूछते हैं बच्चे कि सर मेन इफेक्ट कौन सा, तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस है, उसमें सेकेंडरी सबसे आगे आ गया। उसके बाद में इसमें ये इफेक्ट, ये कैसे आगे आ गया पता चला? बताओ इसमें 3 डिग्री वाला क्यों आगे आ गया? क्योंकि इथाइल ग्रुप का आई इफेक्ट ज्यादा होता है, अभी पढ़ा है अपन ने।
तो मिथाइल से ज्यादा आई इफेक्ट कौन था? इथाइल। ये नंबर लग गया। और इसमें सबसे पीछे कौन रह गया रे पप्पू? प्राइमरी अमाइन। और प्राइमरी से पीछे तो आप पढ़ चुके हो, अमोनिया का नंबर बहुत पीछे लगता है। और जब आर क्या हो? मिथाइल ग्रुप हो। कौन सा ग्रुप हो? मिथाइल हो। तो क्या फॉर्मूला याद करोगे? 213 यानी 213। और क्या मतलब इसका? 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा बेसिक हमेशा कौन आ रहा है? 2 डिग्री तो हीरो से बन के बैठा आगे, ठीक है ना। और इसका आंसर ये हो जाएगा, जब मिथाइल ग्रुप हो तो 2 डिग्री तो सब जगह है ही है बच्चों। देखो NH सेकेंड नंबर पे किसका नंबर लग रहा है? 1 डिग्री का। और लास्ट में इसमें कौन सा है बेटा? 3 डिग्री अमाइन। तो प्यारे बच्चों कंपेयर करते हैं। फर्स्ट में तो जीत गए आप। देखिए 2 डिग्री कोई टेंशन नहीं, यहाँ 3 डिग्री और यहाँ 1 डिग्री है। ऐसा क्यों? ये कौन बता रहा है? यहाँ 3 डिग्री और यहाँ 1 डिग्री है, तो यहाँ ये आगे क्यों आ गया? क्योंकि इथाइल इसका आई इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, जबकि ये यहाँ पे क्यों आगे आ गया? क्यों? क्योंकि ये हाइड्रेशन सॉल्वेशन किसका ज्यादा होता है? प्राइमरी का। तो यहाँ पे सॉल्वेशन इफेक्ट के कारण ये आगे है। वहां सॉल्वेशन इफेक्ट से ज्यादा इफेक्ट कौन सा है? आई इफेक्ट। तो ये अपन अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू द डिसाइड नेचर ऑफ बेसिक नेचर आपके फिक्स हो गया। वो आपके ये याद रखना है 231 किसके लिए? इथाइल के लिए, मिथाइल के लिए, ठीक है ना। और बाकी आप सिंपल एक अपने हिसाब से कंपेयर ही कर सकते हैं। पीकेबी वैल्यू ही इसका सॉल्यूशन है। लेकिन ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। और उसके बाद किसका नंबर लगाना है? अमोनिया का। और अमोनिया के पीछे लगाना हो तो एरोमेटिक एनिलीन भी आप लिख सकते हैं। लेकिन इन तीन को तो याद करना ही है बेटा। क्या लिखूं? एरो लगा के बोलो, एरो लगा के क्या लिखेंगे बोलो? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। तो प्यारे बच्चों इस पूरे वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बेसिक नेचर की पढ़ाई थी। एक लास्ट आपको बेसिक नेचर की रिएक्शंस देनी है बेटा। एविडेंस दीजिए कि वास्तव में बेसिक है। तो 2 रिएक्शनें और लिखूंगा, उसके बाद ये क्लास। हाँ बच्चों बेसिक नेचर पढ़ लिया, इसको प्रूव कर दो। प्रूव करने के लिए 2 एविडेंस दे देते हैं। ध्यान देना इधर, जब एमाइंस को पानी में डाल दिया जाए तो अब ये पानी में एसिड होता तो H+ दे देता, जबकि ये ले रहा है बेटा तो H+ इस पर अटैक कर देता है और ये बना लेती है एनिलीनियम, ठीक है ना, या अमोनियम कह सकते हैं। अमोनियम आयन हो गया ये OH-। तो ये सॉल्ट बन गया ना बच्चों। इससे पता चलता है कि ये बेस है। ये तो क्या हो गया? पानी तो क्या काम कर रहा है? एसिड का। और यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है? बेस का। इसी तरह से एनिलीन का जब प्रोटोनेशन होता है, एनिलीन क्या होती है? NH2। इसका प्रोटोनेशन, कोई प्रोटॉन मतलब H+, कोई एसिड डाल दो, जैसे HCl डाल दिया मैंने, तो एसिड इस पर अटैक कर देगा और सॉल्ट बना लेगा। और दुनिया जानती है जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, ये एसिड और ये बेस, तो सॉल्ट बनता है बच्चों। तो कौन सा है बेटा? ये एनिलीनियम क्लोराइड। इसका अपन कह सकते हैं एनिलीन का सॉल्ट एनिलीनियम क्लोराइड है। ये हम लग जाता है एनिलीनियम क्लोराइड। ये सॉल्ट इसकी पहचान है कि इन रिएक्शन से प्रूव होता है कि एमाइंस बेस होती है प्यारे बच्चों। तो इसी तरह से अमोनिया का अपन बेसिक नेचर, अमोनिया को देखो इधर, अमोनिया को कोई पानी में डाल देता तो क्या करती है? अमोनिया बेस बना लेती ना यार। ये देखो बेस बना तो बेसिक नेचर हो गया ना। तो ये सब बेसिक नेचर को दिखाने वाली रिएक्शनें होती है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन लेंगे एल्काइलेशन, आगे केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 2 से स्टार्ट करें।